मैं शुभलेश कुमार, आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। अभी हमारे मौजूदगी प्रखंड कार्यालय बेलदौर में है, जहाँ की उपचुनाव को लेकर जो है नामांकन देर शाम तक जारी रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि क्षेत्र संख्या 6 केंद्रीय पंचायत से जो है राजीव साहनी का जो पत्नी है वे नामांकन अपना दाखिल किए हैं। और उनके साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में समर्थक लगभग पूरे केंद्रीय पंचायत से आए हुए हैं, जो उनका मतदाता है और जो नहीं है। लगभग सभी का लाड़ प्यार उन्हें मिला है, और जो जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए सीधा हम जुड़ते हैं जो प्रत्याशी है। क्या कुछ तैयारी चल रहा है इनका इलेक्शन में? आइए हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कितना अच्छी संख्या है जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? 6 से। अच्छा, किस पद के लिए नामांकन कर दिए? अच्छा, चुनाव में आप जाइएगा, जनता को क्या कुछ कहिएगा? जनता से वोट मांगिएगा, क्या कहिएगा तब वोट देगा आपको? क्या सेवा करिएगा? काम धंधा करिएगा ना? हैं? सड़क पर बनेगा ना आपसे? हैं? काम घूम करिएगा ना? क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। देखिए, ये जनप्रतिनिधि अभी बनने की तैयारी चल रहा है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं उनका पति है, काफ़ी तरोताज़ा और युवा नेता है, काफ़ी लोकप्रिय है, लोगों के बीच रहते हैं। राजीव साहनी, आइए हम सीधा इससे जुड़ते हैं। राजीव साहनी जी, मम्मी भी आपका जो है हमको लगता है दो बार से चुनाव जीतते आ रही है। अब की बार आपका पत्नी चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ कहिए? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप ये चैनल से मेरे पंचायत केंद्रीय का जनता मालिकों का जो आप कन तक पहुँचा दीजिए मेरी बातों को, जो कि 8 साल के दरमियान में मेरी मां पंचायत समिति रही, जो कार्य बस हमने विकास किए वो जनता के दिलों में है और दिमागों में है। अगर वही विश्वास और के साथ, हम तो समाज सेवी लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करेंगे और करवाएंगे भी। और 1.5 साल के लिए चुनाव लगभग बचा हुआ है। मैं जनता मालिक से आग्रह करना चाहते हैं, अगर आपके बीच हम आ रहे हैं तो पुनः वही पिछले की तरह हम फिर काम करना आपके बीच काम करेंगे। और मुझे आशीर्वाद दीजिए आप, जिस तरह हमने 8 साल में मेरी मां काम किया है, उसी तरह मेरी पत्नी प्रियंका कुमारी आपके बीच काम करेंगे। हम उसके साथ साथ हम भी उनके साथ काम करेंगे। आप सुन रहे थे राजीव साहनी, जिससे कि लगातार इनकी मां 2 बार चुनाव जीती है और अच्छे खासे वोट से चुनाव जीती है और काम भी कर रही थी। लेकिन अचानक उनका देहांत हो गया तो सीट खाली हो गया। और अब आगे आपके विपक्ष में भी 2 आदमी जो है नामांकन किया है, क्या उस चुनौती आपके लिए? देखिए, यह तो जनता की बात है, हम जनता से बीच जाएंगे और वहाँ हम कहेंगे कि हमने जो कार्यभार किए हैं, आप लोग मालिक हैं, आप जो अच्छा लगता है आप हम लोगों को कीजिए। मेरे कार्य अगर सही है तो आप पुनः आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो आपको जो इच्छा होगा वो करिए। अच्छा, 2 प्रत्याशी आपके विरोध में आया है, क्या उसको कोई खड़ा किया है, मुखड़ा है, या वो खुद राजनीतिक में रहते हैं? देखिए, ये तो अभी हम कुछ नहीं इसके बारे में बोल सकते हैं। चुनाव लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यह तो समय आने वाले जनता मालिक उनको देंगे, खड़ा किए हैं कि करवाए हैं कि पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, इसका जवाब 11 तारीख को जनता मालिक उन्हें देंगे। चलिए, इनको विश्वास है जनता के ऊपर, जनता मतदाता सर्वोपरि है और जनता जिसको चाहेगी वो चुनाव जीतेगा, चाहे प्रत्याशी जितना भी खड़ा हो जाए। आपका क्या परिचय हुआ भैया? पंपू चौधरी। पंपू भैया, बताइए, आप आए हैं राजीव साहनी के समर्थन में, आपके टोला से भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे टोला से भी लड़ रहे हैं। आप किसको वोट दीजिएगा? हम तो राजीव साहनी को वोट देंगे। किस आधार पर जाएगा राजीव? क्योंकि अच्छा काम किए हैं, काम करते रहेंगे बराबर। ये समिति बन करके आ रहे हैं दो यानी कि 5 वर्षी से, फिर पुनः देंगे इन्हीं को वोट। पूरा आपके टोला का समर्थन है? हाँ, पूरा। चलिए, आप देख सकते हैं ये सब मतदाता हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आपका क्या परिचय हुआ सर? रामविलास वर्मा के पास बिंचोली। रामविलास बाबू, आपके टोल पर से एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और आप राजीव साहनी के साथ हैं। क्या आपका जो मतदाता, आपके टोल का मतदाता, क्योंकि आप भी उस टोल का लोकप्रिय आदमी है, कैसे आप मतदाता को रिझाइएगा राजीव जी की तरफ? आगे जो राजीव साहनी जो काम किए है, जो कुछ बचा हुआ है, वो मतदाता खुद जान रहे हैं कि किसी हमें वोट डालना है। किसी के बहकावे में कोई खड़ा हो जाए, किसी के बहकावे में कोई काम कर दे, उससे नहीं होगा। राजीव साहनी के बारे में पूरा केंद्रीय पंचायत जानता है कि कितना लोकप्रिय लड़का है, और विरोधी या सहयोगी सब इनके साथ है।
अच्छा, आप लोग राजीव जी के साथ कितना प्रतिशत, 100% है कि कुछ इधर उधर है? ना हम लोग तो 100% पूरा चुनाव जिताइएगा? हाँ पूरा जिताएंगे नहीं, जीत चुका है। जीत चुका है। ये तो निर्विरोध था, लेकिन संजोग बस किसी के बहकावे में एक दो कैंडिडेट खड़ा हो गया, जो कि अब इनको कुछ मैंने दौड़ना पड़ गया, नहीं तो ये निर्विरोध था। तो अभी आप सुन रहे थे, ये निर्विरोध हो जाता, लेकिन किसी के बहकावे में आकर के इन लोगों को जो है खड़ा करवाया गया। चले, ये सब स्वतंत्रता की देन है, लोग जो सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। आप क्या कुछ कहिएगा? राजीव साहनी जी का पत्नी चुनाव लड़ रही है। इसमें कहने का क्या बात है? आप स्वतः देख रहे हैं कि बारिश के समय हम लोग मतदाता स्वतः अपना गाड़ी भाड़ा सा करके इनको नॉमिनेशन कराए। इसमें कहने सुनने के बाद क्या? अच्छा, वो दोनों नाम वापस ले सकता है आप लोगों की बात पर? वैसे हम अभी जाने वह नॉमिनेशन करा रहे। अच्छा, अभी जाने, पहले नहीं जानते? नहीं जानते, अभी जाने वो हॉल में, अभी जाने। वो जनता के बीच रहता है वो लोग? कुछ नहीं। राजीव साहनी? राजीव साहनी तो मान कर चलिए ना, हमरा लगता है 22 घंटा जनता के बीच में रहता है। 22 घंटा, 2 घंटा का। आप ही के टोल पर कनेक्ट है? हाँ सर, हमारे टोल पर का है, मगर मालूम नहीं है कि काहे के लिए वो कराया है, वो सर हम नहीं जानते। देखिए, जहाँ से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के मतदाता को भी नहीं पता है कि आखिर वो प्रत्याशी कौन है, कहाँ के। हालांकि अब इनको जानकारी पता चल गया कि कौन है, लेकिन कैसा है और वे जनता के बीच नहीं रहते, ऐसा इन लोगों का कहना है। आइए, आपके टोला पर एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है राजीव जी के विरोध में, तो आप क्या कहिएगा? वो तो चुनाव लड़ रहा है, मगर हम सब राजीव जी के साथ हैं। तो आपके टोल का लोग है तो काहे उनके साथ नहीं रहिएगा? फिर घेराबंदी हो जाएगा रास्ता उस्ता का? नहीं, घेराबंदी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गाँव टोला लेकर के कोई टोला नहीं, अपना मत है, हम राजीव जी के साथ हैं। दीजिएगा। हाँ, एकदम। क्या नाम है आपका? ललन कुमार। ये ललन जी है, युवा नेता है गांव का है। और आइए, हम एक 18 नंबर का वार्ड सदस्य प्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि है और डॉक्टर साहब भी हैं। आपके क्षेत्र से जो है राजीव जी का पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनकी माँ भी पहले से आप लोगों का सेवा करते आई है, क्या कुछ कहिएगा? जी, ये तो राजीव साहनी जी की मम्मी कार्यकाल पंचायत में 8 साल लगातार रही, जिसको अचानक मृत्यु हो गई और कार्यकाल उनका सही रहा, अभी भी है। पूरा 100% है कि प्रियंका कुमारी विजय घोषित होगी। अच्छा, आप लोग वोट किसको दीजिएगा? प्रियंका को दीजिएगा, अपने टोल पर दीजिएगा? नए प्रियंका को ही है मतलब। फिर आपको अगला वोट में वो साथ देगा, वो टोल पर के लोग हैं? सभी देगा। हाँ, घेर घार करेगा रास्ता पर तो कहीं कुछ नहीं होगा ना। देखिए, मतदाता एकदम बिल्कुल वो स्वस्थ है मतदान करने के लिए। और मेरे पीछे प्रियंका जी है, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जनता के बीच आ चुकी है, कमर कस चुकी है और नामांकन भी करवा लिया है। आप, उनका पति भी उनके सामने और उनके टोले मोहल्ले के लगभग सभी आदमी आए हैं। तो आपका इस चुनाव पर क्या कुछ कहना, इसमें प्रत्याशी के प्रति क्या कुछ कहना, आप हमारे फड़किया न्यूज़ के माध्यम से अपना मैसेज प्रत्याशी तक पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए आपको यहीं छोड़ जाता हूं।